Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our English class. In this class, we will study Chapter 7, Helen Keller Learns to Speak. Helen Keller एक लेडी थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसने कैसे बोलना सीखा. Helen Keller was born in 1880 in America. When he was a little more than a year old, an illness left her both blind and deaf. हेलन केलर का बर्थ 1880 में हुआ था अमेरिका में. वो जब लगभग एक साल की थी, एक साल से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, एक बीमारी के कारण उसकी दोनों आंखें मतलब वो ब्लाइंड हो गई और वो डेफ हो गई, मीन्स उसकी सुनने की शक्ति भी ख़त्म हो गई. बट शी नॉट ओनली लर्न टू रीड एंड स्पीक बट ऑल्सो वेंट टू कॉलेज. पर उसने ना सिर्फ बोलना या पढ़ना सीखा बल्कि उसने वो कॉलेज भी गई. दिस टेक्स्ट फ्रॉम हर बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ टेल्स अस शी गॉट ओवर सम ऑफ हर डिफ़िकल्टीज़. ये चैप्टर जो है एक उसकी बुक में से एक छोटा सा टेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. ये उसकी बुक का नाम है, ये उसकी बायोग्राफी है. इसमें ये बताया गया है कि कैसे वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करती है. I cannot remember what happened during the first month after my illness. I only know that I sat in my mother's lap or clung to her dress as she went out about her work at home. मुझे वो अब हेलन केलर अपनी स्टोरी सुना रही है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि जब मेरी बीमारी के बाद फर्स्ट मंथ मतलब बीमारी के जस्ट एक महीने बाद मुझे क्या हुआ, मेरी बीमारी क्या है. बस मुझे क्या ध्यान है कि मैं अपनी मदर की लैप मतलब गोद में सोती रहती थी, लेटी रहती थी और उनकी ड्रेस को टाइटली होल्ड करके रखती थी. जैसे कि अगर वो घर में कोई काम के लिए जाते हैं, घर में कोई काम कर रही हैं तो मैं उन्हें जाने नहीं देती थी, उनकी गोद में ही बैठी रहती थी. माई हैंड्स फेल्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड नोटेड एवरी मोमेंट. मेरे हाथ जो थे वो हर किसी ऑब्जेक्ट को फील करते थे. मतलब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को टच करती थी तो मुझे फील होता था हाँ कुछ है, और कोई भी मूवमेंट होता था मेरे हाथ का या तो मैं उसको फील करती थी. इन दिस वे आई लर्न मैनी थिंग्स. इस तरीके से मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली. सून आई बिगेन टू मेक crude signs. A shake of the head mean no and a nod means yes, a pull mean come and a push mean go. फिर धीरे धीरे मैं क्रूड साइंस मतलब सिंपल से इशारे करना सीख गई थी. जैसे कि मैं अगर सिर हिलाना मतलब नो, ऐसे सिर को ऊपर नीचे करना मीन्स येस, ऐसे खींचना मीन्स कम और पुल करना मीन्स जाना. ठीक है, पुश मीन्स पुश करना मीन्स गो, पुल मीन्स कम. तो ये साइंस वो सीख गई थी. इफ़ आई वॉन्टेड ब्रेड आई वुड इमिटेट द वे वी कट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर दैम. अगर मुझे ब्रेड चाहिए तो मैं इमिटेट मतलब नाटक करना, तो मैं कैसे बताती थी मतलब ब्रेड को जैसे कट करते हैं तो मैं ऐसा इशारा करती थी और उस पर बटर लगाते तो ऐसे मैं इमिटेट करके उनको बताती थी. आई डू नॉट रिमेंबर वैन आई फर्स्ट न्यू दैट आई वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल बट आई हैड नोटिस दैट माई मदर एंड माई फ्रेंड्स डिड नॉट यूज साइंस एज आई डिड वैन दे वॉन्टेड एनीथिंग डन बट टॉक्ड विद देयर माउथ्स. मुझे नहीं पता कि मुझे फ़र्स्ट कब पता चला था कि मैं दूसरे लोगों से थोड़ी डिफरेंट हूँ, बट मैंने ये नोटिस करती थी कि मेरी जो मदर है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे साइन लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, वो मुझसे नॉर्मली बात करते थे जैसे हम किसी नॉर्मल पर्सन से बात करते हैं. समटाइम्स आई स्टूड बिटवीन टू पर्सन्स हु वर टॉकिंग एंड टच देयर लिप्स. कभी कभी मैं दो लोगों के बीच की बात कैसे समझ जाती थी कि कोई बात कर रहा है तो उनके लिप मूवमेंट्स को मैं टच करके ऑब्जर्व करके समझती थी कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं. बट इट डिड नॉट वर्क. बट मैं फिर उसको भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी. दिस मेड मी सो एंग्री एट टाइम्स एंड आई किक्ड एंड स्क्रीम्ड अंटिल आई वॉज ट्राइड. बट इससे मैं कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आ जाता था कि मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ, और फिर कभी कभी मैं ज़ोर से चिल्लाती थी या कभी कभी किक करती थी. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था कि मैं क्यों किसी की बात को नहीं समझ पा रही हूँ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ वॉज जस्ट बिफोर आई टर्न 7. इट वॉज द डे माई टीचर एनी मैसफील्ड सलीवन केम टू मी.
मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डे तब था जब मैं 7 की हुई। एक मेरी टीचर मेरी लाइफ में आए, वो उन्होंने मेरा इट वाज द डे माय टीचर, कौन थे उसकी टीचर, एनी मैन्सफील्ड सलीवन। वो मतलब उसकी टीचर जब वो 7 ईयर्स की हुई तो उसके टीचर आए एक। फ्रॉम द बिगनिंग मिस सलीवन स्पोक टू मी एज शी वुड स्पीक टू एनी चाइल्ड हु कुड हियर। वो बिगनिंग से ही मिस सलीवन जो थी वो मुझसे ऐसे ही बात करती थी जैसे कि वो किसी ऐसे बंदे से बात कर रही हो जो सुन सकता है। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट शी रॉट द वर्ड्स ऑन माई हैंड इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग दैम। बस डिफरेंस क्या था, वो मुझसे इस तरीके से बात करती थी, वो मुंह से बोलकर नहीं, वो वर्ड्स को मेरे हाथों पे लिख कर मुझसे बात करती थी। इफ़ आई डिड नॉट नो द वर्ड्स टू स्पीक माई थॉट शी गेव दैम टू मी। दिस वेंट ऑन सेवरल ईयर्स। अगर मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे कैसे बोलना है या मेरे थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करना है तो वो मुझे कुछ देती थी। दिस वेंट ऑन सेवरल, और ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वॉज लर्निंग टू रीड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी कि मैं कैसे पढ़ना सीख जाऊँ। एज सून एज आई कुड स्पेल अ फ्यू वर्ड्स माई टीचर गेव मी स्लिप्स ऑफ कार्डबोर्ड। जैसे ही मैं पढ़ाई की तरफ थोड़ा आगे बढ़ी, मैं कुछ शब्द बोलना सीख रही थी, मेरी टीचर मुझे क्या देती थी, कार्डबोर्ड की एक स्लिप्स देती थी। ऑन दोज वो प्रिंटेड वर्ड्स इन रेज्ड लेटर्स। अब उस पर जो कार्डबोर्ड रहता था उस पर ना कुछ वर्ड्स प्रिंटेड रहते थे और डॉट रेज्ड रहती थी जिससे वो टच करके उसको समझ आ जाती थी। आई क्विकली लर्न वॉट ईच प्रिंटेड वर्ड स्टूड फॉर। फिर मैंने जल्दी से सीख लिया कि वो प्रिंटेड वर्ड क्या क्या लिख रहे हैं। I then had to find the slips of cardboard and place them on the right object. For example, the words doll and bed. फिर मैं जल्दी ही वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सीख गई वो कार्डबोर्ड से की हेल्प से। फिर जैसे कि मैं जो वर्ड्स लिखे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को लेके मैं उनको सही जगह पे रखना सीख गई। जैसे डॉल है, डॉल को मैंने डॉल टच कर ली, बेड है मैंने बेड टच कर लिया। देन आई हैड टू पुट माई डॉल ऑन द बेड विद द वर्ड्स दैट इज ऑन एंड बेड प्लेस बिसाइड द डॉल। दस आई मेड अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। फिर उसने क्या किया कि डॉल को बेड पे रखा तो द डॉल इज ऑन द बेड। ऐसे वो सेंटेंस को भी फॉर्म करना सीख गई और फिर धीरे धीरे उसने वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख लिया। आई सून मूव्ड ऑन रीडिंग प्रिंटेड बुक्स इन रेज टाइप और ब्रेल। फिर मैंने जो प्रिंटेड बुक्स थी, ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है, जो डेफ एंड डम पीपल, ब्लाइंड पीपल के लिए होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, उसमें जो डॉट्स जो भी लिखा होता है ना वो रेज्ड होता है। मतलब उस पर जैसे अगर आप कोई भी पेन को नीचे से ऊपर करोगे तो पेपर ऊपर की तरफ हो जाता है ना, तो जिससे वो फील कर लेती हैं, ठीक है, कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, वो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट में जो भी प्रिंटेड बुक्स थी वो उनको पढ़ना सीख गई थी। आई ऑलवेज सर्च फॉर द वर्ड्स आई न्यू आई कुड नॉट स्पीक बिकॉज आई कुड नॉट हियर। मैं हमेशा नए नए वर्ड्स के लिए सर्च करती थी कि मुझे और सीखने को मिल जाए, और वो मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि मैं सुन नहीं पाती थी, इसलिए मैं बोल भी नहीं पाती थी। एंड सो आई वुड सिट ऑन माई मदर्स लैप ऑल डे लॉन्ग एंड फील द मूवमेंट ऑफ हर लिप्स। तो मैं बोल नहीं पाती थी इसलिए मैं अपनी मदर की गोदी में बैठी रहती थी और उनके लिप मूवमेंट्स को फील करती थी। I had forgotten what talking was and I made many sounds. अब मैं भूल गई मैंने क्या क्या बात की, मैंने कई सारे साउंड्स अपने मुंह से निकाले। बट देयर वॉज वन वर्ड आई रिमेंबर्ड फ्रॉम व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, वाटर। आई प्रोनाउंस्ड इट वाह। मुझे याद नहीं है कि मैं क्या बोलती थी, बट मुझे एक शब्द याद है जो मैं छोटे में बोला करती थी। क्या बोलती थी मैं? वाटर, मतलब पानी। मैं पानी से वाह वाह बोलती थी। Later I had lessons from Miss Fuller. I shall never forget the surprise and delight of felt when I spoke my first whole sentence, it is water. उसके बाद फिर मुझे मिस फलर से कुछ सीख मिली। फिर मैं कभी नहीं भूली कि वो सरप्राइज़ और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग थी जब मैंने अपना फर्स्ट पूरा सेंटेंस बोला था, डेट इज़ इट इज़ वाटर, ये पानी है। True, they were broken and stammering sound, but they were human speech. ये सही है कि वो साउंड प्रॉपर नहीं था, स्टैमरिंग साउंड था। स्टैमरिंग साउंड मतलब बहुत ही डिफ़िकल्टी से बोला गया वो साउंड था, बट वो एक इंसान की ही आवाज़ थी, मतलब वो उसी ने ही बोला था।
ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब वो बोल तो नहीं पाती थी हेलन केलर, बट उन्होंने ट्राई किया, वो उनकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी फिर निकली। तो वो मतलब स्टैमरिंग साउंड, मतलब जब कोई आपने किसी को देखा हो जो बोल नहीं पाता, थोड़े डिफ़िकल्टी से अपनी बात को वो रखता है, ठीक है। सॉरी, हेलन केलर ने अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और वो कॉलेज भी गई पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको इनकी बायोग्राफी की ये टेक्स्ट जो अच्छा लगा होगा, और आपके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स आपको कॉपी में करना है और बाकी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू एवरीवन।